फ़रोज़ा अनफार साहब, आप जो दिलावर काज़मी को ब्लैकमेलिंग का पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, तो इतने साल तक उसके अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफ़र करते रहे? वो मेरा मुलाजिम था। मेरे कारखाने की मशीन में उसका हाथ कट गया था। मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं उसे भीख मांगने के लिए छोड़ देता? मेरा जुर्म क्या है इंस्पेक्टर साहब? आप ये बताएं कि जितनी मैंने अब तक नेकी की है, क्या उन सब के लिए मुझे सबूत लाने होंगे, गवाह आपके सामने हाजिर करने होंगे? जल्दी ना करें, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। बेहजाद फ़रोज़ा अनफर साहब, जी अपने वकील और गवाह के साथ अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया, आइए आप लोग भी आए। चलो चलो बेटा। आज़न या साहिबा, मुझे ताज्जुब है कि आपने कैसे बगैर दलील और गवाहों के फ़रोज़ा अनफर साहब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। आप ज़रूर जानती होंगी कि कत्ल अहमद के दावे को तो आदिल मर्दों की गवाही से साबित किया जा सकता है। जी हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। हमारे पास सिर्फ एक शाहिद है। वाक़े से गुजरे हुए लंबे अरसे को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए दूसरे गवाह का ढूंढना मुमकिन नहीं था। और हाँ, दूसरा गवाह यानी सुहेल खुर्रम के पास भी एक अहम सबूत मौजूद है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि पहला गवाह अपने बयानात के मुताबिक नशा करता है। खुर्रम और मुल्जिम के दरमियान भी दुश्मनी मौजूद है, लिहाजा तुम्हारा कोई भी गवाह हमारी शराइत पर पूरा नहीं उतरता। मजीद बरान के देखिए जनाब, मैं माजरत चाहती हूँ, जिस दुश्मनी का आप जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पर मशकूक है। इस बात के दुरुस्त होने की सूरत में भी उनकी बातों पर गौर तो किया जा सकता है। गवाहों के बयानात आपके दावे के बिल्कुल बरअक्स हैं। इसीलिए मैंने चाहा कि हकीकत के रोशन होने के लिए फरीकान का एक दूसरे से सामना करा दिया जाए। माफ़ कीजिएगा अटॉर्नी साहब, हमारे गवाहों ने क्या कहा है? दिलावर काज़मी साहब, ज़हमत करके सबके सामने एक दफ़ा फिर अपने बयानात कलमबंद करवा दें। अरे जनाब, बहुत माजरत के साथ एक दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना। एक दफ़ा फिर बता दें। क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? पहले तो मैं इनसे डर गया, लेकिन अब क्या डरना? क्या ये कानून का घर नहीं है? कानून मेरा मुहाफिज है, नहीं डरता। ये क्या बकवास कर रहे हो कमीने? तुम मुझसे डर गए हो? मेहरबानी करके खामोश रहिए, मेरी इजाज़त के बगैर बात ना करें। माफ़ कीजिएगा। जारी रखिए। जनाब वाला, मैंने कसम खाई है कि सच कहूँगा और सच बता रहा हूँ। पहले ये मेरे पास आए और मुझे धमकियाँ देने लगे कि ये करेंगे, वो कर देंगे। इसके बाद मुझे सब्ज़ बाग दिखाए। मैं भी चूँकि गरीब व नादार इंसान हूँ और हाथ खाली था, खर्च करने के लिए पैसा था और नहीं किसी से कर्ज मांगने की जुर्रत। मैंने सोचा इनको झूठी कहानी सुनाते हैं, शायद 2-4 पैसे हाथ लग जाएं, वरना कैसी फिल्म, कैसी गवाही। इस सुहेल खुर्रम ने मुझे गधा बनाया। झूठ बोल रहा है जनाब वाला। इसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसे साहब के पास ले चलूं। सुहेल साहब, झूठ में हड्डी नहीं होती जो गले में फंसे, वरना अब तक तुम्हें 100 दफ़ा खुन्नाक हो चुका होता। जनाब वाला, ये मुझे अपनी कंपनी ले गए, वहाँ मुझे धमकाया, मारा पीटा। आप भी अगर मेरी जगह जान के खतरे का एहसास करते तो क्या करते? अरे ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तुम किस चीज़ से डरे? क्या मैं तुम्हारे पीछे आया था? दोबारा कितना पैसा लिया है? तुम्ही ने तो कहा था कि कत्ल का शाहिद थे, नहीं कहा था तुमने? मेहरबानी करके खामोश रहें, वरना मजबूर हो जाऊंगा सबको यहाँ से बाहर निकालो। जी माफ़ कीजिए। माजरत चाहती हूँ जनाब वाला, दोबारा तकरार नहीं होगी। जनाब फरसा। जी सुहेल खुर्रम साहब, मुद्दई के कहने के मुताबिक आपको मुल्जिम को कोई फिल्म दिखानी थी। कौन सा वीडियो जनाब वाला? अरे सुहेल, कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। ये सब है। झूठ है। मैंने और दिलावर ने एक बड़ी रकम की खातिर झूठ बोला और उन्होंने मुझे वक्ती तौर पर जेल में से बाहर निकालने के लिए घर के कागजात रखवाए ताकि मैं यहाँ आकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। मैंने दोस्ती की खातिर झूठ बोला और मैं क्या कर सकता था। और आखिर तक मैं डटा रहा क्योंकि मुझे इस जगह से सख्त नफरत है। बेहजाद साहब से भी गुजारिश है कि अपने कागजात वापस ले ले। मैं वापस जेल चला जाऊँगा, लेकिन झूठी गवाही नहीं दूंगा। फ़रोज़ा अनफर साहब, माफ़ कीजिएगा, आप बड़े आदमी, मुझे माफ़ कर दें। माफ कीजिएगा जनाब वाला, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, ज़रूर फरमाइए। फ़रोज़ा अनफर साहब जो ये दावा कर रहे हैं उसका एक हिस्सा बिल्कुल सही है। अलबत्ता मैं अब तक कुछ नहीं बोली क्योंकि इन दो ख़ानदानों में मज़ीद इख्तिलाफात पैदा करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन हजरात की बातें सुनने के बाद कुछ कहने पर मजबूर हो गई हूँ। क्या कहना चाहती हूँ फातिमा?
हबीब अपनी मौत से पहले एक दफ़ा मेरे पास आए थे। माफ कीजिएगा फूफी जान, पर आपने तो कहा था हबीब के मरने से लाइल्म है। मैंने कहा उनकी मौत से पहले, उस वक्त मेरी मरहुमा माँ जिंदा थी। हकीकत में हबीब एक तजवीज़ के साथ हमारे घर आए थे। हमारे पास बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। माशाल्लाह हमारी बहन कितनी बड़ी हो गई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब्बू मरहूम के फातिह की मजलिस में मैंने तुम्हें देखा कि अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, एक कोने में खड़ी थी। मुझे तुम पर बहुत रहम आया। काम की बात करें हबीब साहब। मैं अपनी बेमुरवती नहीं भूल सकता। तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई। अच्छा दिन नहीं देखा, बिल्कुल अच्छा दिन नहीं था। जो धोखा तुम्हें दिया था वही मेरे साथ हुआ। किस बारे में बात कर रहे हैं हबीब साहब? अबाई मीरास और विरसे की जो मैंने और हिसाम ने हड़प कर ली। तुम्हारा हक इस पुराने घर से जिसमें रह रही हो कहीं ज्यादा बनता है। हम इसी पे राजी हैं। नहीं होना चाहिए। मीरास हक है, माँ के दूध से भी ज्यादा हलाल। देखो, अगर तुम्हारी बेटी के नाम एक कीमती जायदाद लिखी हो तो शानदार मुस्तकबिल की मालिक बन सकेगी, या इसी तरह खाली हाथ। हबीब साहब, मैंने कहा ना कि मालो मनाल जायदाद के बारे में मेरे से बात ना करें, खत्म हो गई। देखो तुरंज, मैं सआदताबाद की जमीनों के सिलसिले में एहसान के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूँ, और तुम अपनी बेटी और मैं अपने बच्चों के खातिर ये कदम उठाते हैं। मेरी वालदा ज़्यादा राजी नहीं थी। उन बेचारी को अपने शोहर से माल की तवक्को नहीं थी। सिर्फ एक कुनबे की ज़रूरत थी जो कभी मैसर नहीं हुआ। प्लीज बहस को मौजू से भटकाइए मत। जनाबे वाला, मुझे इस बात की वजाहत करने दें कि आखिरी बार था जब हमने हबीब को देखा। वो गए कि वापस आकर मुझे और मेरी माँ को गवाह के तौर पर अदालत ले जाएं, लेकिन वापस नहीं आए। हम समझे उन्होंने इरादा बदल दिया है, लेकिन लगता है वो मर गए। क्यों, इसका हमें पता नहीं है। माफ़ कीजिएगा। फरोज़ अनफर साहिबा, तुम्हारी बातें फिर भी किसी चीज़ को साबित नहीं करती। और मेरी बातें जनाब वाला, मैं इनके खिलाफ शिकायत करता हूँ। उन्होंने मुझे डराया धमकाया है। करो बेगैरत। जो अरे मुंह में पैसे रखे जा रहे हो, छोड़िए, बताओ कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए तुमने? बताओ कितने पैसे लिए? बकवास मत करो, छोड़ो करो ये सब। तुमने भी पैसे क्या कर रहे हो? ये अदालत है। पैसे लिए। अदालत है ये। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मोहतरमा, फोन करके पुलिस को अंदर भेजना। बात सुनो, ये सब न करो भाई। ये नहीं, कुछ नहीं हुआ है। काजी साहब, मैं इस शख्स के खिलाफ शिकायत करता करते हूँ। रहो। आपकी आंखों के सामने इसने मेरी नाक तोड़ी। ये देखे, खून बह रहा है। ये लो, ये देखे। अच्छा, ज्यादा शोर मत मचाओ। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जनाब, इन्हें ले जाएं। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं? लेकिन जनाब, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। जरा जल्दी लेकर मेरी जाएं। नाक, ओह, लेके जाइए। हाय हाय, कितना दर्द हो रहा है। उनको लेकर जाओ। मेरी नाक। आ जाओ, चलो आ जाओ। आखिरकार तुमने अपना काम कर ही दिया ना। मिलेंगे। इन्हें ले जाकर इनका मुंह धुलाओ। चलो दिलावर। अटॉर्नी साहब, ये दो अफराद खुद ही मेरे मौकिल के पास गया और गवाही दी। किसी ने उनको मजबूर नहीं किया था। अब भी शायद डर गए हों और खौफ के मारे अपना बयान बदल दिया है। शायद भी हो सकता है पैसे लिए हों। अटॉर्नी साहब, प्लीज हिसाम फरूजान फर साहब के माजी के बारे में तहकीकात का हुक्म दें। तुम्हारे दलाइल तुम्हारे दावे को साबित करने के लिए काफी नहीं है। एटानी साहब, मैं बहजाद फरूजान फर के खिलाफ हद के हुर्मत का मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको एक अलग से शिकायत करना होगी। शुक्रिया जनाब। बाहर। खुदा हाफिज पपी जान। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता, ऐसा होता रहता है। जब तक अपनी कमजोरी को नहीं समझोगे ताकतवर नहीं बन सकोगे। तुमने आज ऐसी सूरत हाल देखी जो शायद कल खुद तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हारे लिए। मजबूत रहो बेटी। इस खेल में दोनों तरफ की हार होगी अब्बू जान। लेकिन मैंने शुरू नहीं किया बात। लेकिन आप खत्म तो कर सकते थे। आप खुद ही हमेशा मुझसे कहते थे कि इंतकाम के मरहम से किसी का कोई फायदा नहीं होता। गलती ना करो बेटा। बहसात को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। उसको वहाँ इतना रहना होगा कि वो ये सीख ले कि फैमिली की हैसियत को औने पौने नहीं बेचना चाहिए। मेरे अब्बू मरहूम हमेशा कहते थे, जिस बच्चे को उसके माँ बाप अदब न सिखाएं, जमाना उसे अदब सिखा देता है। अब्बू गाड़ी रोक दीजिए, मुझे पैदल चलना है। अच्छा, वो फाइल पता नहीं कहाँ चली गई। मैं ढूंढ रहा हूँ, वो जो कत्ल वाला मामला है ना, वो मैंने फाइल तरतीब से रखी है। क्या आपके पास फाइलों के नंबर नहीं है? नहीं, देखा तो था मैंने, लेकिन अब आए मैं देती हूँ। सलाम। अरे आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आप वापस आ गए। सफ़र अच्छा रहा? गज़ल ठीक है? गजल को वहां रहने के लिए छोड़ा है। वहीं छोड़ा है? बेचारी अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। मुझे रहम आया। मैं अभी 1 ही घंटा पहले पहुंचा हूँ। गज़ल की अम्मी की तबीयत कैसी थी? उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने मुझे उसके कुछ टेस्ट दिखाए, जिससे पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओह माय गॉड। बहुत इल्तिमास कर रही थी कि गज़ल को 1-2 हफ्ते के लिए उसके पास छोड़ूं। मैं भी तो पत्थर दिल नहीं हूँ। कह दिया ठीक है, रहे। मेरे ख़याल में आपने बहुत ही अच्छा किया। खैर है इंशाल्लाह। मुझसे कोई काम ना हो तो मैं अपने कमरे में चलती हूँ। काम हुआ तो मुझे बुला लीजिएगा। आज़र नया जी। ये पैकेट आपके लिए है। एक मामूली तोहफा है। बहुत शुक्रिया, हम शर्मिंदा कर दिया आपने। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वाह वाह जनाब फरोजान फर साहब। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा वकील इस तरह से आंखें बंद करके अपनी इज्जत दांव पे लगाएगा। मुझे खुशी है कि आपको नाकामी हुई और हाथ में मुफ्त पैसा नहीं लगा आपके। मैं आपका मतलब नहीं समझा इंजीनियर साहब। आज की पेशी के बारे में कह रहा हूँ। अगर उसके फैसले का इल्म नहीं तो अपनी वकील साहिबा से पूछ लेना। उसके बाद मेरा नाम भी नहीं लेना।
मुझे 420 किस्म के हरामखोरों से सख्त नफरत है, बेहद। जी अजरनिया साहिबा, नेखा साहब को आपसे काम है। ठीक है, अभी आती हूँ। जी सर, मुझसे कोई काम था? मैं ये पूछना भूल गया कि आप सुबह कहाँ थी? दाऊदी साहब के कामों के पीछे। कहाँ? अदालत के कामों में। कुछ नतीजा निकला? नहीं, काजी साहब नहीं आए, अदालत नहीं लगी। फ़ोन उठाओ, उसके सिक्योरिटी का नंबर मिलाओ। लेकिन अब तो दफ्तरी टाइम गुजर गया है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई हो। जनाब बहजाद फरूजान फर साहब की पेशी का क्या बना मोहतरमा अजरनया साहिबा? माफ़ कीजिएगा, मैं उनके इसरार पर गई थी। कानूनी नज़र से इस बात का क्या मतलब निकलता है? उन्होंने खुद एक शिकायत लिखी थी, मैंने सिर्फ उसकी इस्लाह की, बस इतना ही। मैंने उनका बिल्कुल दिफा नहीं किया, सिर्फ चाहती थी कि केस अधूरा ना रह जाए। तुम सब एक जैसे हो। माजरत चाहती हूँ। तुम्हारी माजरत मेरे किस काम की है? तुम्हारी माजरत मेरे किस काम की? जो जी में आया कर दिया। आप जब पकड़ी गई तो खुद को मजलूम जाहिर कर रही हैं। तुम्हें याद है कि इस दफ्तर में आई थी तो तुम्हारी क्या हैसियत थी? मैंने यहाँ तक तुम्हें पहुँचने में मदद की, मैंने वकील बनने में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें काम सिखाया। ये सब भूल गई तुम? नहीं, मैं कभी आपकी मेहरबानी नहीं भूलूंगी नेखा साहब, यकीन करें, यकीन करें। झूठ बोल रही हो, तुम सब झूठ बोलते हो। जब तक काम फंसा हो तो खुद को भीगी बिल्ली बनाए रहते हो, लेकिन जो ही काम निकल जाता है अपनी असलियत पे आ जाते हो। अजरनया साहिबा, मैंने मुस्तकबिल के लिए प्लान बनाया हुआ था, तुमने मेरे एतमाद का नाजायज फायदा उठाया। आखिर किस लिए? सिर्फ एक लड़के के लिए? मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। हत्ता मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ हूं। सोचता था कि मेरे खाए हुए नमक की खातिर तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगी, लेकिन तुमने क्या किया? पहली ही फुर्सत में मुझे धोखा दिया, अपनी असलियत जाहिर कर दी। आपको जितना माली नुकसान पहुंचा हो, मैं उसका इजाला करने को तैयार हूँ, वादा करती हूँ। पैसे की बात किसने की है? तुम इस बात के लायक ही नहीं हो। तुम अनजान बन रही हो या वाकई में समझ कर भी नहीं समझना चाहती हो? मैं सिर्फ एक अखलाकी मजबूरी में फंस गई थी, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अजरनया साहिबा, मैंने इस केस को ठुकरा दिया था क्योंकि जानता था कि कानूनी तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। मैं चचा और भतीजे में एक तरह से सुलह कराना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं करने दिया। बेजा दखलत की, अपनी मनमानी की। अब इसको गद्दारी का नाम दो या जो भी, मैं इसे बेगैरती कहूंगा। आप सच कह रहे हैं, मेरे पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद इस दफ्तर में काम करो और मेरी इज्जत और शोहरत के साथ मनमाना खिलवाड़ करो। तुम्हें निकाला जाता है, जा सकती हो। अपना सामान समेटो और जाओ, और जो भी हिसाब किताब है वो आखिरी महीने में कर दिया जाएगा। जाओ और पीछे मुड़ कभी ना देखो। जाओ। ठीक है। रमजानी साहिबा जी,
ये लें कमरे की और बाहर के दरवाजे की चाबियाँ आपके पास हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़। चली गई। मुझे क्या पता। मनुचर, जी साहब। तुम्हें खेल खेलना आता है? कौन सा खेल? जी हाँ, जानता हूँ साहब। आपको इन मुकाबों को हॉरिजेंटल रखना होगा वरना जल जाएंगे। आपने यही गलती की और जल गए। नहीं, मैं जला नहीं, बल्कि मैंने जलाया। पता है मुझे किस बात की खुशी है? किस बात से? इस बात की खुदा ने मेरी बेटी को तबाही से बचा लिया। साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है। यकीन मानिए ज़रूर इस वाक़े में कोई हिकमत थी, वरना क्या तुक बनता था कि behzad बग़ैर किसी वजह के पटरी से उतर जाए और दौलतियाँ मारे। साहब, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे में इतनी खुश कर देने वाली ख़बर नहीं सुनी थी। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें ना बनाओ। ठीक है जनाब। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल लो, और फिर यहाँ कभी नजर ना आना, ठीक है? साहब, मुझे कह रहे हैं आप? मैंने कौन सी गलती कर दी आखिर? मैंने इस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आए। साहब, मुझे माफ़ कीजिए, क्यों जब भी कोई मसला पेश आता है सारा नजला मुझ पर गिरता है। धोबी पर बस नहीं चला तो गधे के कान मरोड़ दिया आपने। आखिर में बदकिस्मती का मारा क्या करूं? क्या behzad के साथ रिश्तेदारी खत्म कर दूं? आप चाहते हैं ऐसा करूं मैं? सोहबत का असर तो बहरहाल होता ही हर एक पर है ना, होता है ना। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। सब अरे फोन है, लाओ मुझे। शुक्रिया जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हादिया साहब, कैसे हो? ठीक हो? क्या बात है, तकुलियान से बात की है? अच्छा किया। हाँ, क्या हुआ? छोड़ो यार, हमारी उम्र इन बातों की नहीं है। हाँ, मैं कल क्लब आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं... जाइए। जनाब, आप मुझे वजाहत करने दें उस behzad की बात का। मुझसे क्या मतलब? जाइए। मनुचर। जी जनाब। behzad से मिलने जाना तो कह देना कि इस हफ्ते के आखिर तक अगर उसने अपनी दिवालिया कंपनी के लिए मुझसे लिया हुआ पैसा वापस न किया तो चेक पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब जा सकते हो। ठीक है साहब, लेकिन आप भी सबको एक ही लाठी से न हाकें, खुशको तर को एक साथ न जलाएं। चले जाएं अब। ठीक है जनाब, आप गुस्से में घर वालों को सलाम कहिए। अम्मी जान, खुदा के लिए बस करें, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा बेटा मशरूमों के दरमियान हवालात में बंद है। ये कुछ नहीं है। अम्मी जान, माफ कीजिए जो मैं दखल दे रहा हूँ, लेकिन अभी वक्त है आपके पास। हिसाम साहब को मैं खूब जानता हूँ, उनको भाई की कसम दे दें तो सब कुछ भुला देंगे फौरन। behzad राजी नहीं होगा बेटा। वो हमारी जिल्लत और खारी पर हरगिज राजी नहीं होगा।
अगर उसने सुना कि हम जिल्लत के साथ चचा के घर गए हैं और 1000 ताने सुन के आए हैं तो आसमान को सर पे उठा लेगा। मेरे खुदा, आखिर क्यों ऐसा करेगा वो? माफ कीजिएगा, आपने उसने काफी बिगाड़ दिया अपने लाड प्यार की वजह से। उसने जो कहा आप मानती चली गई। तुम भी तो ना बस बोलते जा रहे हो। अरे behzad ताया की शिकायत की वजह से जेल थोड़ी गया है, उसने तो गवाह को मारा है। हमें कागजात जमानत पर रखवा कर उसे निकालना चाहिए। गवाह की बागडोर हिसाम साहब के हाथ में। मैं बताए दे रहा हूँ आपको, हिसाम साहब इंतकाम लेने पर उतर आए तो हम सबको तबाह कर देंगे। मैं बताए दे रहा हूँ। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहुत माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, निहायत माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर बेहजाद नासमझ और बेवकूफ़ है तो हम तो अक्लमंद हैं, हमें उसके कामों की तलाफी कर देनी चाहिए। भाई हमने इल्ज़ाम लगाया है उन पर। अम्मी जान, हमने बुरा काम किया है, हमें इस गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना, आखिर ये तो तय है। मनुचर बेटा जी, मैं सदके जाऊं, उस वकील को एक फ़ोन करके कहो कि घर के कागजात ले आए। कौन से कागजात? क्या मतलब कौन से कागजात? अरे वही ना जो उस बेगैरत सुहेल की आज़ादी के लिए जमानत के तौर पर रखवाए थे। किया था मैंने, कह रही थी कुछ दिन लगेंगे उसमें। ए मेरे खुदा, क्या किस्मत है हमारी। लड़की आके हमारी अगलों पर पर्दा डाल के चली गई। अम्मी जान, आप इतना रो पीट क्यों रही हैं? अरे कागजात की जरूरत ही नहीं है इसमें। आप सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुने। अभी उठ के हिसाम साहब के घर चले और एक माजरत खाई कर ले, माफी मांग ले, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हल हो जाएगा। अम्मी जान, आप 1 मिनट मेरी बात सुने, सिर्फ 1 मिनट। मैं तो कुर्बानी का बकरा बन गया हूँ। मेरी ये ज़बान जिस तरह आप चाहेंगे चलेगी, जैसे कहेंगी, जो कहेंगी मैं कहूँगा। आपके बेहजाद ने ब्लंडर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी गलती का इज़ाला हम कर लेते हैं। इतना मत रोएं आप, इतना गुस्सा मत करें। ये ले फ्रूट खाएं, ये लीजिए। जी अम्मी जान, ज्यादा रोने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। खुदा हम पर रहम करे बेटा, खुदा हम पर रहम करे। ये क्या रोने धोने से कोई मसला हल हो जाएगा? नहीं, बल्कि हम सब मजीद परेशान होंगे। मेरे भी दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। सुरैया, खाने के लिए कुछ है? कौन सा टाइम है खाना खाने का? परेशान हो या खुश हो, तुम्हारा मेरा तो रोता रहता है। आखिर कब तुम्हारा पेट रिलैक्स होता है? मैं जब पुरसुकून होता हूँ, जब रिलैक्स होता हूँ। अरे बेगम, मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुस्तरिब हूँ। आप समझती हैं कि मैं खुश हूँ और फरियादें कर रहा हूँ? नहीं भाई, मेरी भूख का मसला नफ्सियाती है। मैदे का ये हाल है और काम का। जाओ जरा जाके कुछ पैसे लाके दो, कुछ सीख कबाब लेके आता हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। पैसा कहाँ से लाऊं? माशाल्लाह इस घर के मर्द तुम हो। अच्छा, हाँ ना, ऐसे मौक़ों पर हम फिल्म के हीरो बन जाते हैं। तुम्हारा ये ऑफिस आवाम से इतना टैक्स लेके इन पैसों का क्या करता है? ये लो शरबत गुलाब पियो, शायद बेहतर हो जाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं तुम्हें उससे ज्यादा अक्लमंद समझती थी। तुम्हें जाके निखा साहब से माफी मांगनी होगी। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मतलब तुम इस लड़के की खातिर खुद को बर्बाद करने पर तैयार हो? कौन सा लड़का? वो मेरा मौकिल है। अर्गवान, तुम इकरार क्यों नहीं करती? साफ कह दो कि तुम्हारा मौकिल वही है जिसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। हाँ? मजाक कर रहा हूँ मैं। रिश्ता मांगा है? नहीं भैया, बकवास कर रहा है। मतलब तुम इस लड़के की खातिर काम से निकाली गई? तुम्हारा अपना पेशा, रिकॉर्ड, सब पे पानी फेर दिया। मुझे सिर्फ घर के कागजात की तलाश है कि अपने मौकिल को जेल से आज़ाद करा सकूं। अर्गवान, वो मालदार शख्स जिसने तुम्हें गाड़ी दी थी और जो मेरे एल्बम को स्पॉन्सर करने वाला था, वो कागजात का इंतजाम नहीं कर सकता? सीना, 1 मिनट रुको। ये रिश्ता मांगने का किस्सा क्या है? ओ, इतनी बातें हुई और तुम इस रिश्ते की बात पकड़े बैठी हो। अपनी बहन की हालत देख नहीं रही हो? क्या मतलब ये बात करने का कौन सा तरीका है? मुझे गुस्सा आ जाएगा। साफ साफ मेरी बात का जवाब दो। अरे लड़के, तुम हर चीज को मजाक क्यों समझते हो? अगर कोई बात है तो हमें भी बताओ। पता नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता। मेरी हर बात को तुम मजाक समझती हो। क्या मेरी बात मजाक है?
तुम्हें क्या हो गया? क्यों शोक मना रही हो? परेशान ना हो, खुदा करीम है। तुम्हारे लिए भी गुलाब का शरबत लाऊं? नहीं। आइए भाई साहब, आपका बेड यहाँ पर है, अंदर आइए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ मुझसे कहिए।